Hello friends, welcome to your channel Gyan Garden. Let me start with acknowledging your valuable likes and feedbacks. This video is like a journey where we are going to see some confusing words, some tricky words. Apart from those tricky words, we are going to enjoy the flavor of some idioms also. So let us first see some homophones, some words which sound similar but convey different meanings. Okay? So let us first take this word, very interesting, tasty. T-E-S-T-Y. Tasty versus tasty. T-A-S-T-Y. This tasty means irritable, जो चिड़चिड़ा है, जो अधीर है, आसानी से गुस्सा उसको आ सकता है, आ जाता है, वैसे आदमी को टेस्टी कह सकते हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड है। जबकि यह टेस्टी जो होता है TASTY, इस टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट। अब आइए एक छोटा सा सेंटेंस से इसको समझ लेते हैं। एवरीबडी लाइक्स टेस्टी फूड आइटम्स। एवरीबडी लाइक्स tasty food items, but nobody likes tasty persons. Okay? Now I think the meaning is clear to you. Let us take another pair of words. Root and route. Okay? R-O-U-T-E. Root means marg. Route means marg. Marg. रास्ता। दिल्ली से पटना का या पटना से दिल्ली का जो शॉर्टेस्ट रूट है वो क्या हो सकता है, उसकी दूरी कितनी पड़ेगी, दैट इज़ रूट। ओके, ROUTE। बट इसमें से अगर हम केवल टी को हटा ई को हटा देते हैं तो यह बन जाता है ROUT। और देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन जो है बिल्कुल बदल जाता है, यह बन जाता है राउट। राउट मीन्स किसी को हरा देना, किसी देश को हरा देना, किसी टीम को हरा देना और बुरी तरह से हरा देना। ओके, जैसे आपको याद होगा पाकिस्तान से एक बार हमारे देश की लड़ाई हुई थी एंड पाकिस्तान वाज बैडली डिफीटेड। उसको हम कह सकते हैं कि इन दैट बैटल इंडिया हैड राउटेड पाकिस्तान। नाउ द मीनिंग इज क्लियर टू यू। ओके, लेट अस टेक वन मोर वर्ड, ऑल राइट। ALLRIGHT versus all right, ALRIGHT. Okay, if you use this word all right with single L, you are not wrong. But what I mean to say that this all right, ALLRIGHT, is acceptable in chaste English, शुद्ध इंग्लिश में। ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि हम चीज़ों को जानें उनके लिए यह ऑल राइट ठीक है, यह ऑल राइट एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं इसका इस्तेमाल कर दिया तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग, ये गलत भी नहीं है। अब हम एक ऐसे वर्ड को देखते हैं जिसमें प्रायः कन्फ्यूजन होता है लोगों को और एग्ज़ाम्स में भी ये वर्ड आते हैं, ये जो प्रोवर्ब्स आते हैं। तो एक देखिए आप, वर्ड से बना हुआ है, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, और एक हुआ वर्ड बाय वर्ड। प्रायः यहाँ गलती करते हैं लोग, किसी चीज़ को आपने अगर याद कर लिया तो आप कहते हैं कि मैंने इसे वर्ड बाय वर्ड याद कर लिया है। ओके, आई हैव मेमोराइज्ड इट वर्ड बाय वर्ड।
मैंने इसको पूरी तरह से याद कर लिया है, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इस वर्ड बाय वर्ड का मीनिंग हम अभी बाद में बताते हैं, पहले वर्ड फॉर वर्ड को हम समझें। जब आप किसी चीज़ को पूरी तरह से याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, ठीक है, तब उसके लिए हम कहते हैं वर्ड फॉर वर्ड। ओके, आई हैव मेमोराइज दिस स्टोरी वर्ड फॉर वर्ड। लेकिन जब एक एडवोकेट किसी आर्टिकल को या आप ही किसी चीज़ को इस तरह से पढ़ते हैं कि आपको उसमें कोई चीज़ खोजना है, क्लियर, और वह चीज़ खोजने के लिए आपका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि मैं इसको याद कर लूँ। ओके, आप सावधानी से एक एक लाइन पढ़ते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम आपको कहेंगे कि प्लीज़ go through this article word by word, okay, to find out that particular sentence or that particular word. I think it is now clear to you. okay, अब हम एक ऐसे वर्ड को देखें जो एक ही वर्ड है, जैसे सैंक्शन, SANCTION। सैंक्शन का इस्तेमाल दो तरह से होता है। जैसे अमेरिका ने हम कहें कि किसी पर्टिकुलर देश पे सैंक्शन लगा दिया, या कोई टेररिस्ट नेशन है उस पर किसी प्रोग्रेसिव नेशन ने सैंक्शन लगा दिया, यानी एक तरह का प्रतिबंध लगा दिया। तो इस सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध। ओके, प्रतिबंध लगा दिया। ओके, द USA imposed sanction on this country। लेकिन इसी सैंक्शन का मतलब यह भी होता है, इस सैंक्शन का मतलब यह भी होता है कि किसी चीज़ की स्वीकृति मिल गई। जैसे मुझे याद है कि हम लोग इंतज़ार करते थे कि अभी स्कीम सैंक्शन होगा तब हम लोगों को वेतन मिलेगा। द स्कीम हैज़ नॉट बीन सैंक्शनड, या कोई फंड जो है अभी इसको सैंक्शन नहीं किया गया है, ठीक है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि सरकार इसको सैंक्शन करे। तो एक तरफ वही सैंक्शन जो है वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है प्रतिबंध के रूप में, और एक तरफ वही सैंक्शन कह रहा है कि नहीं, किसी चीज़ को हम अलाउ करते हैं। इस सैंक्शन का मतलब होता है अलाउ करना, ठीक है, कि यह काम हो। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो प्रायः कंफ्यूज करते हैं लोगों को। अब आइए हम कुछ ऐसे इडियम्स को देखें जो कॉमन हैं और थोड़ा रुचिकर हैं आपके लिए, वो थोड़ा यूज़ में भी आप ला सकते हैं उसको, और वे इंटरेस्टिंग है। जैसे सारे बच्चे कंपटीशन में भाग लेते हैं, जब आप बड़े होते हैं जॉब देने तक आप जॉब लेने तक आपको कंपटीशन देना पड़ता है। बाज़ार है उसमें भी काफ़ी कंपटीशन है, पॉलिटिक्स है उसमें भी काफ़ी कंपटीशन है, यानी समाज के हर क्षेत्र में काफ़ी कंपटीशन है। क्लियर? तो जहाँ कंपटीशन काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एक है स्टिफ कंपटीशन, STIFF। कंपटीशन में आपने स्टिफ लगा दिया, स्टिफ कंपटीशन यानी कठोर प्रतियोगिता, स्टिफ कंपटीशन। ओके, लेकिन एक मज़ेदार शब्द आप यहाँ देखें, गला काट प्रतियोगिता। गला काट प्रतियोगिता को हम कहते हैं कट थ्रोट। कट थ्रोट, थ्रोट मीन्स गला, कट थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता। लेकिन और थोड़ा इस प्रतियोगिता में आप करवाहट डालें, इसमें थोड़ी क्रुएल्टी डालें, और थोड़ा मतलब डालें, और थोड़ा स्वार्थ डालें, तो इस तरह का जब कंपटीशन हो जाता है समाज में तो उसे कहते हैं डॉग ईट डॉग कंपटीशन। डॉग ईट डॉग, या आप कह सकते हैं कि फलाने जगह की सोसाइटी जो है एक डॉग ईट डॉग सोसाइटी है। मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इतने स्वार्थी लोग हो जाते हैं कि किसी को मार करके चाहते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं, तो दैट इज़ कॉल्ड डॉग ईट डॉग कंपटीशन। अब हमने आपको जो पढ़ाया और आपने अगर इसको ठीक से कुछ कैच नहीं किया, ओके, आप कहना चाहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया ये इसका हमको ठीक से समझ में नहीं आया, हमने कुछ आपको कहना चाहा, आपने उसे ठीक से नहीं समझा, तो आप कह सकते हैं कि सर व्हाट यू हैव टॉट, व्हाट हैव यू टॉट, आपने क्या पढ़ाया है। ओके, इट इज़ नाइदर फिश नर फाउल टू मी। ओके, इट इज़ नाइदर फिश
नर फाउल टू मी। आपको जब कोई कुछ सिखाता है, आपको लगता है कि हम तो इसको समझ ही नहीं पाए, तो आप कह सकते हैं इट इज़ नाइदर फिश नर फाउल टू मी। एंड नाउ टू कंक्लूड, I would like to use a quote for the students particularly. You know, time and patience are two, elixirs. Time and patience are just like, tonics for the students. These are the ingredients which are required for success. So, there is a saying, it has been said by, some wise person, with time and patience, a mulberry leaf, this is suppose a mulberry leaf, okay, with time and patience, a mulberry leaf turns into a beautiful silk gown. ये समय के साथ और धैर्य के साथ धीरे धीरे एक सहतूत का पत्ता जो है वो एक ब्यूटीफुल सिल्क गाउन में बदल जाता है। कैसे बदलता है आप जान रहे हैं कि इसे कौन खाएगा? इसे रेशम का कीड़ा खाएगा, इसे पचाएगा, फिर उससे कोकून बनेगा और वह कोकून जो है उससे फिर धागे निकाले जाएंगे रेशम के, और फिर उस धागे को बुनकर एक आपके लिए अच्छा गाउन बना दिया गया। तो देखिए, विथ टाइम and patience, a mulberry leaf turns into a beautiful silk gown. So thank you.